Lesson number 23, past continuous active voice. Rule: subject plus was verb plus ing form plus object. For example, conjugation. I was teaching, मैं पढ़ा रहा था. You were teaching, तुम पढ़ा रहे थे. He was teaching, वो पढ़ा रहा था. And she was teaching, वो पढ़ा रही थी. I was not teaching, मैं नहीं पढ़ा रहा था. You are not teaching, तुम नहीं पढ़ा रहे थे. He was not teaching, वो नहीं पढ़ा रहा था. She was not teaching, वो नहीं पढ़ा रही थी. Was I a teaching, क्या मैं पढ़ा रहा था. Were you a teaching, क्या तुम पढ़ा रहे थे. Was he a teaching, क्या वो पढ़ा रहा था. Was she a teaching, क्या वो पढ़ा रही थी. Why was I teaching, मैं क्यों पढ़ा रहा था. Why were you a teaching, तुम क्यों पढ़ा रहे थे. Why was he a teaching, वो क्यों पढ़ा रहा था. Why was she a teaching, वो क्यों पढ़ा रही थी. डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 23 से जिन इबारतों को अभी मैंने आपके सामने ज़बानी और हिफ्ज़ सुनाया है, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ इन तमाम इबारतों को मेरी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर के लेसन नंबर 23 से ज़रूर हिफ्ज़ याद करें. वैसे ये सबक इन्हीं इबारतों पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि चंद सफ़हात पर मुश्तमिल है जिसमें प्रैक्टिस और ट्रांसलेशन भी दिए गए हैं. लेकिन ये वो ज़रूरी इबारतें हैं जिसे आपको हिफ्ज़ याद कर लेनी चाहिए. इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इन तमाम इबारतों को हिफ्ज़ करके अपने किसी साथी से या असातिज़ा से ज़रूर सुनाएं. बाकी तफसीली तौर पर इस सबक को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो क्लिप को बगौर देखें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. How are you, dear students? Are you well? I hope so. This is Khurshid Anwar Qasmi, your online English teacher and trainer. Today in this video lecture, I'm going to explain about a very important grammar lesson. I hope you listen to me carefully and try to understand everything which I'm going to explain on the whiteboard. But before starting the class, I humbly request you that please put out your notebook so that you can write all and everything which I'm gonna explain on the whiteboard. Dear students, मैं खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इंग्लिश टेंसेस के एक बेहतरीन टेंस पर रोशनी डालने वाला हूं. आपसे दरखास्त करूंगा कि वीडियो देखते वक्त आप किसी कॉपी का जरूर अरेंज करें. कंटेंट को समझाने के लिए जो भी नक्शा मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखूं या जो भी इबारतें मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखूं, आप उसे अपने कॉपी में जरूर लिख सकें. मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तैयारी के साथ इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे. तो चलिए अब हम सबक को शुरू करते हैं. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 23वें सबक को तफसील से पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं. Dear students, today in this video lecture I am going to discuss about a very important tense classes, and that is PAST past, CONTINUOUS continuous, and TENSE tense. Past continuous tense, it's a very important tense and it is 100% usual class. So I request you that you should watch this video till the end of this video. आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आज के इस वीडियो लेक्चर से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुस्न खूबी समझिए. डियर स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अकॉर्डिंग टू द अरबिक ग्रामर इट इज कॉल्ड फ़िआल माजी इस्तिमरारी. फ़िआल माजी इस्तिमरारी. What is फ़िआल माजी इस्तिमरारी and what is past continuous tense? So I am going to write here your questions. Your first question is that what is past CONTINUOUS continuous TENSE tense? What is past continuous tense? And second questions is that when we use past continuous tense, कि हम past continuous tense को कब इस्तेमाल करते हैं. when we use past
कंटिन्यूअस टेंस। हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कब प्रयोग करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की डिफिनेशन मैं आपके सामने वाज़ेह करने जा रहा हूं। मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर में इस क्लास का उर्दू डिफिनेशन मौजूद है, बट टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हर बात को मैं इंग्लिश में समझाने जा रहा हूं, इसलिए मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि इस पूरे चैप्टर को वीडियो देखते वक्त कॉपी में जरूर लिखें। सो लेट्स नो दैट व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड व्हेन वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, वी यूज राइट हियर, ये लिखिएगा सर, आप लोग लिखिए, वी यूज पास्ट continuous tense to say that we use past continuous tense, हम इस्तेमाल करते हैं past continuous tense को to say that, इस बात को कहने के लिए कि that somebody was in the middle of doing something. Somebody was in the middle of doing something. I'm writing here everything, मैं हर चीज को लिख रहा हूं। ये फुल डिफिनेशन सर मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फुल डिफिनेशन इंग्लिश में समझा रहा हूं, इसीलिए इसे लिखिए, लिखिएगा नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा सर। वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू से दैट somebody was in the middle of doing something, in the middle of doing something, इसका मतलब हुआ कि कोई शख्स कोई काम करने के दरमियान में था। at a certain time of past, at a certain time of past, यानी माजी के किसी मखसूस समय में कोई शख्स किसी काम को करने के दरमियान में था। What does this sentence means? इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का मतलब हुआ, मैं आई एम राइटिंग हियर, इट मीन्स, इसका मतलब हुआ, इट मीन्स दैट, इसका मतलब हुआ कि somebody started doing something, somebody started doing something, कि किसी ने कोई कार्य करना शुरू कर दिया था, but he hadn't finished at that certain time. यानी मतलब यह हुआ कि किसी शख्स ने माजी में कोई कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन उस काम को उस मखसूस समय तक अभी खत्म नहीं किया था, बल्कि जिस समय की और जिस सर्टेन टाइम की आप बात कर रहे हैं उस वक्त वो कार्य जारी था। एंड ही वॉज इन द मिडिल ऑफ डूइंग समथिंग, और उस काम को करने के दरमियान में था। डियर स्टूडेंट्स, फॉर दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल को जाहिर करने के लिए वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। आइए जरा सा इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यस्टरडे, गुज़श्ता कल की बात है कि आई स्टार्टेड टीचिंग एट 10:30, at 10:30. Listen to me carefully. I started teaching at 10:30. मैं 10:30 बजे पढ़ाना शुरू किया। And I continued teaching, और मैं मुसलसल पढ़ाता रहा। At 11:30. And I continued, and I finished teaching at 12 o'clock.
Okay guys, listen to me carefully. I started teaching at 10:30. कल 10:30 बजे मैंने पढ़ाना शुरू किया. And I finished teaching at 12 o'clock. और मैं 12 बजे तक पढ़ाया. So please tell me what was I doing at 11:30? तो 11:30 बजे मैं क्या कर रहा था? If I ask you, please tell me what was I doing at 11:30? So your answer is that, sir, you were teaching. आप पढ़ा रहे थे. आप पढ़ा रहे थे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सर्टेन टाइम. मैं इसी 11:30 बजे वाले इस मखसूस समय की बात कर रहा हूं. इस वक्त में कोई कार्य चल रहा था. सो इफ यू वांट टू से लाइक दिस, अगर आप इस तरह की बातें करने चाहते हैं जैसे वो सो रहा था, हम लोग खेल रहे थे, जैद खेल रहा था, बच्चे शोर मचा रहे थे, मेरी वालदा खाना बना रही थी, इन तमाम जुमलों में आप गौर कीजिएगा तो कोई कार्य शुरू होकर के चल रहा था, वो कार्य अभी फिनिश नहीं हुआ था. लेट्स नो दैट सर उर्दू जबान में और हिंदी जबान में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका क्या होगा. सो दिस इज डिफिनेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनेशन है और डिफिनेशन समझने के बाद हम ये जान लेते हैं कि पास्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने की अलामत क्या है. इस अलामत को मैं यहां इस गोल से बॉक्स में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अलामत समझा रहा हूं. डियर स्टूडेंट्स, इन एनी सेंटेंस ऑफ हिंदी, हिंदी के किसी जुमले में अगर आपको नजर आ जाए रहा था, रही थी, रहे थे, सो यू शुड नो दैट दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. उर्दू के किसी भी जुमले में अगर रहा था, रही थी, रहे थे पाया जाए तो आंख बंद करके आप उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तस्वुर कीजिए. उर्दू में भी मैं इसकी अलामत लिख दे रहा हूं. रहा था, रही थी, रहे थे. अब जरा सा इन जुमलों पर गौर कीजिए. जैद सो रहा था. मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा टेंस से बिलोंग करता है. आपका जवाब होगा दिस सेंटेंस बिलोंग टू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि ये वाला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है. मैंने आपसे वजह दरियाफ्त किया तो आपने कहा कि सर इस जुमले में ये जो रहा है, रहा, रही, रहे, ये दलालत कर रहा है कंटिन्यूअस पर. रहा, रही, रहे, इट इज अपॉइंटिंग अबाउट कंटिन्यूअस. ये तीनों लफ्ज कंटिन्यूअस की तरफ इशारा करते हैं और था, थी, थे पास्ट के ऊपर दलालत करता है. ऐसे में उर्दू जबान का वो तमाम जुमले जिसमें रहा, रही, रहे पाया जाए और था, थी, थे भी पाया गया हो, आंख बंद करके आप उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला तस्वुर कीजिए. जैसे मैं सो रहा था, हम लोग खाना खा रहे थे, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ट्रेन आ रही थी, ट्रेन लेट चल रही थी, बच्चे शोर मचा रहे थे, मेरे वालिद साहब आपका इंतजार कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, आप पढ़ा रहे थे. इन तमाम जुमलों में गौर करेंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे पाया जाएगा और ऐसे तमाम जुमले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं. अब वन क्वेश्चन अराइज हियर. यहां पर एक सवाल यह उठता है कि सर डिफरेंस समझने के बाद वी शुड नो दैट, हमें यह जान लेना चाहिए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम इस तरह के जुमलों को अंग्रेजी में तर्जमा करेंगे. तो चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एक नजर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर डालते हैं. STRUCTURE स्ट्रक्चर, और you can say that RULE rule. What is the structure of past continuous tense? Past continuous tense का रूल और स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे पास्ट कंटिन्यूअस से ताल्लुक रखने वाले उर्दू और हिंदी जबान के जुमलों को इंग्लिश में तर्जमा किया जाता है. किसी भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से ताल्लुक रखने वाले उर्दू जुमलों को अंग्रेजी में तर्जमा करने के लिए सबसे पहले आपको SUB यानी सब्जेक्ट को तलाश करना होगा. दिस इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस.
ये जुमले का पहला जुज होता है। अब गौर कीजिए कि उस जुमले में काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है। और सब्जेक्ट हमारे पास टोटल 8 होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, नेम। तो आपके सामने जो भी सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को तलाश करना है और सब्जेक्ट तलाश करने के बाद में प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब, was एंड वर में से किसी एक को प्रयोग करना होगा। was एंड वर, was का तर्जमा होता है था, थी, और वर का तर्जमा होता है थे। सो was और वर में से किसी एक को प्रयोग करना होगा एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू यूज वर्ब का ing फॉर्म, ing फॉर्म प्लस obj ऑब्जेक्ट। यू कैन राइट हियर obj ऑब्जेक्ट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट को आप प्रयोग कीजिएगा। सो यहां पर देख सकते हैं कितने जूस हो गए। पहला जूस सब्जेक्ट और सेकंड नंबर का जूस है was एंड वर, थर्ड नंबर पे ing फॉर्म और फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट को प्रयोग कीजिएगा। इस तरीके से आप किसी भी जुमले को इस स्ट्रक्चर, इस जाब्ते के मुताबिक अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो आपका जुमला 100% सही होगा। अब आपके जहन में एक सवाल ये गूंज रहा होगा कि सर हमारे पास सब्जेक्ट टोटल 8 होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, नेम, जबकि उनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब ओनली सिर्फ 2 है। तो अब सवाल यह है कि किस सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग करेंगे। सो चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि was का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्टों के साथ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स दैट वाहिद फाइलों के साथ। जितने भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब was को प्रयोग करते हैं और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम वर को प्रयोग करते हैं। लेट्स आइए जरा सा ये हम जान लेते हैं कि कौन कौन है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। एक नजर सबसे पहले आप आई पर डालिए। आई जो है वाहिद मुतकल्लिम होता है। आई के साथ हमेशा हम was को प्रयोग करेंगे। आई का मतलब मैं और was का मतलब था। इन दोनों को जोड़िएगा तो मतलब हुआ मैं था। एक्चुअली अगर आपको ये कहना है कि मैं सो रहा था तो बोलिएगा आई वॉज स्लीपिंग। मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एंड सेकेंड इज दैट he, he. We use was with he. हम he के साथ was को प्रयोग करते हैं। चुनांचे आप कहिएगा he was। अब आप इसको खूब रटिए, he was, he was, he was। और आप बहुत से जुमले बना सकते हैं। ऐसे कहना है कि वो आ रहा था, he was coming। वो जा रहा था, he was going। वो बैठा हुआ था, he was sitting। वो इंतजार कर रहा था, he was waiting। नेक्स्ट वर्ड है she। हम she के साथ भी was को प्रयोग करते हैं। चुनांचे हम कहेंगे she was। अगर कहना है वो खाना पका रही थी तो हम बोलेंगे she was cooking। वो सो रही थी, she was sleeping। वो बर्तन साफ कर रही थी, she was washing the dishes। इस तरीके से रहेगा। और नेक्स्ट नंबर पर बात कर लेते हैं इट का। इट के साथ भी हम was को प्रयोग करेंगे। इसके साथ भी आप was की सेटिंग को खूब बैठाइए। इट was, इट was, इट was। और चुनांचे आप ये कह सकते हैं कि बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। हवा चल रही थी, इट वॉज ब्लोइंग। ये वो काम कर रहा था, इट वॉज वर्किंग। सो इट के साथ हो सकता है। और नेक्स्ट नंबर पर होता है NAME, नेम। नेम के साथ भी हम वॉज को प्रयोग करते हैं। चुनांचे बोलेंगे जैद वॉज कमिंग। जैद आ रहा था। अनवर वॉज टीचिंग। अनवर पढ़ा रहा था। सईद वॉज रिसाइटिंग द होली कुरान। सईद कुरान की तिलावत कर रहा था। राशिदा वॉज कुकिंग फूड। राशिदा खाना बना रही थी। इस तरीके से आप वॉज के साथ सिंगुलर सब्जेक्टों को प्रयोग कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हेन वी यूज वर्ब, वर्ब को हम कब यूज करते हैं और किन जैसे सब्जेक्टों के साथ यूज करते हैं। ये बात ज़हन नशी होना चाहिए कि सिंगुलर का जो जिद है वो है PLURAL, प्लुरल। यानी प्लुरल सब्जेक्टों के साथ हम वर्ब को प्रयोग करेंगे। प्लुरल का मतलब क्या होता है बताइए? जमा। तो जितने भी हमारे पास जमा के फाइल हैं, कौन कौन है जमा के फाइल?
फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं जमा के फाइल में एक वी है, दूसरे नंबर पर YOU है, और तीसरे नंबर पर THEY दे, और चौथे नंबर पर NAMES नेम्स। सो वी यूज वर्ड विद वी, यू, दे एंड नेम्स। हम इनके साथ किसको प्रयोग करते हैं? वर्ड को। चुनाचे हम कहते हैं वी वर्ड, यू वर्ड, दे वर्ड, नेम्स वर्ड। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर लर्निंग। हम लोग सो रहे थे, वी वर स्लीपिंग। हम आ रहे थे, वी वर कमिंग। तुम लोग जा रहे थे, यू वर गोइंग। वे लोग डांस कर रहे थे, दे वर डांसिंग। जैद, अमर, बकर मेरी मदद कर रहे थे, जैद, अमर एंड बकर वर हेल्पिंग मी। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर विच आई हैव एक्सप्लेन ऑन द व्हाइट बोर्ड। ये बेहतरीन स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों को इंग्लिश में तर्जमा करने के लिए। मैंने तफसील से आपके सामने इस स्ट्रक्चर को समझाया, यह भी बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्स एंड वर्ब को, और उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट को। अब सवाल ये था कि कहां पर वर्स को लाएंगे और कहां पर वर्ब को लाएंगे, उसको भी तफसील से हमने वजाहत किया। अब इन तमाम कायदों को अच्छी तरह समझने के बाद आपके जबान पर ये चंद कलिमात अजबर याद होना चाहिए, जिसको हाफ कंजुगेशन कहा जाता है। I was, he was, she was, it was, name was, we were, you were, they were, names were। आपने इन सब को इसके साथ पॉजिटिव शक्ल में इस्तेमाल किया। अब जरा निगेटिव में इस्तेमाल कीजिए। I was not, he was not, she was not, it was not, name was not। और इसके साथ इस्तेमाल कीजिए we were not, you were not, they were not, names were not। इन दोनों हेल्पिंग वर्बों को आप सब्जेक्ट पर मुकद्दम करके सवालिया बना सकते हैं। चुनांचे आप वर्ड्स को इनके साथ इन पर मुकद्दम कीजिए और बोलिए was I, was he, was she, was it, was name। और were we, were you, were they, were names। अगर WH क्वेश्चन बनाना है तो शुरू में क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद was वर्ड को इस्तेमाल कीजिए। जैसे why was I, why was he, why was she, why was it, why was name, why were we, why were you, why were they, why were names। उसके बाद फुल कंजुगेशन मेरी किताब में मौजूद है, जिसको मैंने इब्तिदाई क्लास में भी पढ़ाया था। क्या था वो फुल कंजुगेशन अगर आप किताब में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। पहला जुमला है आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। तो आपको ये लफ्ज बलफ्ज आपको याद करना है, वो ये पूरा, इसको कहते हैं कंजुगेशन यानी गर्दान। दूसरा जुमला है जिसको आपको याद कर लेना चाहिए, यू वर टीचिंग, तुम पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट है ही वॉज टीचिंग, वो पढ़ा रहा था। नेक्स्ट है शी वॉज टीचिंग, वो पढ़ा रही थी। डियर स्टूडेंट्स, 4 सेंटेंसेस इसको निगेटिव में भी आप डालिए, और वो है आई वॉज नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था। यू वर नॉट टीचिंग, तुम नहीं पढ़ा रहे थे। इफ आई एम सेइंग दैट वो नहीं पढ़ा रहा था, तो इसका तर्जमा है ही वॉज नॉट टीचिंग। शी नहीं पढ़ा रही थी, शी वॉज नॉट टीचिंग। ये सारा नक्शा आप अपनी कॉपी में जरूर नकल करें डियर स्टूडेंट्स। तो देखा आपने 4 जुमले पॉजिटिव के, 4 जुमले निगेटिव के आ गए, और 4 ही जुमले सवालिया जुमलों के लिए आप यहां पर मुकद्दम कर दीजिए कि वॉज आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा था। वर यू टीचिंग, तर्जमा आप कर सकते हैं क्या तुम पढ़ा रहे थे। वॉज ही टीचिंग, क्या तर्जमा होगा बोलिए, क्या वो पढ़ा रहा था। वॉज शी टीचिंग, क्या वो पढ़ा रही थी। और 4 जुमले आप WH क्वेश्चन को भी याद करना होगा आपको। वाई वॉज आई टीचिंग, मैं क्यों पढ़ा रहा था। वाई वर यू टीचिंग, वाई वर यू टीचिंग मीन्स दैट तुम क्यों पढ़ा रहे थे। वाई वॉज ही टीचिंग, वो क्यों पढ़ा रहा था। वाई वॉज शी टीचिंग,
वो क्यों पढ़ा रही थी। डियर स्टूडेंट्स, यही कंजुगेशन मैंने इब्तिदाई क्लास में भी आपको सुनाया था, जिसमें मैंने सिर्फ क्लास का नाम जैसे पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस, रूल, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फुल कंजुगेशन। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, यू आर टीचिंग, तुम पढ़ा रहे थे, यू वॉज टीचिंग, वो पढ़ा रहा था, शी वॉज टीचिंग, वो पढ़ा रही थी। आई वॉज नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था, यू आर नॉट टीचिंग, तुम नहीं पढ़ा रहे थे, ही वॉज नॉट टीचिंग, वो नहीं पढ़ा रहा था, शी वॉज नॉट टीचिंग, वो नहीं पढ़ा रही थी। वॉज आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा था, वर यू टीचिंग, क्या तुम पढ़ा रहे थे, वॉज ही टीचिंग, क्या वो पढ़ा रहा था, वॉज शी टीचिंग, क्या वो पढ़ा रही थी। वाई वॉज आई टीचिंग, मैं क्यों पढ़ा रहा था, वाई वर यू टीचिंग, तुम क्यों पढ़ा रहे थे, वाई वॉज ही टीचिंग, वो क्यों पढ़ा रहा था, वाई वॉज शी टीचिंग, वो क्यों पढ़ा रही थी। क्लास का नाम, उसका रूल और इसका स्ट्रक्चर, और उसके बाद में ये कंजुगेशन जरूर याद करना है। इसके साथ साथ इस क्लास के ताल्लुक से मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर में तकरीबन एक सफा पर मुश्तमिल एक प्रैक्टिकल दिया गया है। आप उस प्रैक्टिकल वाले मतलब बुक्स में जो प्रैक्टिकल के लिए जो इबारतें लिखी गई है उसको 15 से 20 मरतबा पढ़िए, उसकी अंग्रेजी पढ़िए, और उसके बाद क्लास के ताल्लुक से 15 से 20 जुमले उर्दू के दिए गए हैं, जिसको आप कॉपी में लिख करके उसका अंग्रेजी तर्जमा कीजिए और अंग्रेजी के जुमले को उर्दू में तर्जमा कीजिए, और इस तरह एक अच्छा मश्क लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस सबक को बहुस्न खूबी समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आपसे दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे IIL ऐप पर देख रहे हैं तो आपसे दरखास्त है कि प्लीज आप ऐप के लिंक को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज आप पेज को जरूर लाइक और शेयर करें, और लगे रहिए खुर्शीद सर के साथ। एंजॉय कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज की और अपने मुस्तकबिल को रोशन कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।